in this section we will see magnetic field due to an arc. मान ले मतलब जो वायर का जो शेप है वो आर्क के फॉर्म में, मान लो जैसे कोई एक आर्क ले लिया, ये आई तो ऐसे कुछ हमारा इसमें ये जा रहा है ना, ये सर्कुलर आर्क है, ये हमारा सर्कुलर आर्क है। अब इस आर्क के चलते इसके सेंटर के ऊपर, जिस सर्कल का ये सेंटर होगा उसके सेंटर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा ये मेरे को निकालना। इसका जो डेरिवेशन है ये आपका +2 में है। आपके लेवल में बस वो फॉर्मूला याद रखो, जैसे लास्ट वाला केस में हम लोग याद रखे थे कि स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, ये होता था μ0I/4πr इंटू sin θ1 प्लस sin θ2। Similarly in this case magnetic field will be μ0I/4πr into phi, where phi is what? Phi is this angle, whatever angle it is going to subtend. So what will happen? B will be μ0I into phi upon 4πr। इस फॉर्मूले को एज इट इज आपको याद रखना है। किसी भी आर्क के चलते ये फील्ड सेंटर पे आएगा। अच्छा, अगर ये कंडीशन है, मतलब मान लो कि अगर कोई हाफ सर्कल चला है, तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा? 180, और इसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्या बोलते हैं? पाई। तो ये फाई क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी व्हाट? μ0I/4πr इंटू फाई इज व्हाट? फाई इज पाई रेडियन। पाई रेडियन क्यों लिख रहा है? क्योंकि थीटा का जो एसआई यूनिट है ना, जो एंगल का जो एसआई यूनिट है, वो रेडियन है। एसआई यूनिट जो है ये बेसिकली रेडियन है। तो 180 डिग्री जो होता है वो बेसिकली पाई रेडियन होता है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, वो सब मैथमेटिक्स में, यहाँ पे हम उसको सीधा यूज कर रहे होंगे। तो फाई जो है, फाई यहाँ पर ये जो एंगल है ये 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बेसिकली पाई रेडियन होता है। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। बी मेरे को क्या मिलेगा? ये मेरे को मिलेगा μ0I/4r। सिमिलरली मान लो कि अगर फुल सर्कल है, और अगर आई क्रॉस हो रहा है, अब अगर सेंटर पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले अगर हम लोग डायरेक्शन का बात करें तो ये तो हमेशा इनवर्ड हो रहा है इस केस में। अच्छा, और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो B विल बी व्हाट? μ0I/4πr इंटू फाई। अब ये फाई हमारा क्या होगा? पूरे सर्कल में हमारा एंगल कितना बनेगा? 360। 180 क्या होता है? पाई रेडियन। 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, तो 360 डिग्री विल बी 2 पाई रेडियन। सो दिस थिंग व्हाट वी कैन राइट? μ0I into 2 पाई बाई 4 पाई r। अब ध्यान से देखो, ये 2 कैंसिल, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? μ0I/2r। दैट विल बी द आंसर। μ0I/2r, दैट विल बी द आंसर। उसको नोट कर लो, फिर और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं बेस्ड ऑन लास्ट लेक्चर एंड व्हाट दिस लेक्चर। हाँ जी भाई दोस्तों, तो चलो ये 4 प्रॉब्लम हम लिए आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने को। 1 बाय 1 सब में देखते हैं। मान लो कि कोई ऐसा शेप दिया हुआ है जिसपे ये जो वायर है, इसमें देखो ये कुछ ऐसे घूमते कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है ना। अब पूछा जा रहा है फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ये वाला जो छोटा सेमी सर्कल बन रहा है इसका रेडियस दिया हुआ है r1, और ये जो ना बड़ा वाला सेमी सर्कल है उसका रेडियस दिया हुआ है r2। हम आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताए थे कि स्ट्रेट कैरिंग
कंडक्टर अगर रहेगा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अगर रहेगा, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जीरो। ठीक है ना? मतलब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो इस वायर में कितना सेक्शन है? एक सेक्शन ये वाला है, एक सेक्शन ये वाला है, एक सेक्शन ये वाला है, और एक सेक्शन ये वाला है। 1 2 3 4। अब ड्यू टू वायर 1 and 3, magnetic field will be what? Zero. Magnetic field will be what? Zero. Why? Because आप खुद से ही देखो कि वो along the direction of current चला है। इस पॉइंट पर अगर बोला जा रहा है तो ये तो इसी लाइन के ही डायरेक्शन में चला है, तो इसके चलते और इसके चलते फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। तो जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कंट्रीब्यूशन सिर्फ इस सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल के चलते हो रहा होगा। अब ध्यान से देखते हैं, इस सेमी सर्कल के चलते आप देखो तो जो फील्ड है वो क्या है? इनवर्ड्स है, अंदर की ओर जा रहा होगा। और इस सेमी सर्कल के चलते हम अगर देखें तो ये आउटवर्ड्स आ रहा होगा। तो एक इनवर्ड्स एक आउटवर्ड, मतलब पक्का दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो साइन एक को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरा साइन निगेटिव हो जाएगा। माना कि मेरा आउटवर्ड को हमने पॉजिटिव लेते हैं तो इनवर्ड क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अभी ड्यू टू दिस वायर 4 मैग्नेटिक फील्ड विल बी व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड विल बी, इसको हम लोग लिखते हैं B4, ड्यू टू 4 दिस थिंग विल बी म्यू नॉट I फाई अपॉन कितना? 4 पाई R। अभी जस्ट सिखाए थे कि यहां पर फाई ये सेमी सर्कल में क्या दे रहा है? ये फाई सेमी सर्कल में क्या है? पाई है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट I बाई 4R। अच्छा, ये म्यू नॉट I बाई 4R अगर आप देखो तो ये मेरे को जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ये हाथ कैसे घूम रहा है हमने पाम रूल पहले आपको समझा चुके हैं। अगर आप नहीं जानते तो प्लीज उस लेक्चर को देखें। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, आई मीन। सिमिलरली अगर सेकेंड वायर से देखें तो सेकेंड वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड जा रहा है। उसमें हमारा सेकेंड वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये चीज को देखो, ये हो जाएगा म्यू नॉट I, और ये भी एंगल कितना बना रहा है? पाई बाई 4 पाई R। बस चक्कर ये है कि यहां पर ये रेडियस क्या था? R1, और यहां पर रेडियस क्या है? R2। तो ये चीज क्या हो जाएगा? पाई पाई विल बी कैंसल, ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4R2। दिस विल बी व्हाट? इनवर्ड। अब अगर आउटवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं, इनवर्ड को अगर नेगेटिव ले रहे हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी व्हाट? नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी ड्यू टू 1, ड्यू टू 2, ड्यू टू 3, ड्यू टू 4, राइट? अब मेरे को ये चीज पता है कि ड्यू टू 1 and 3 is what? 0, and due to 2 is what? Negative, and due to 4 is what? Positive. Why? Because outward I'm going to take positive. So B will be what? B we can say mu naught I upon 4R1 minus mu naught I upon 4R2। और अगर म्यू नॉट I को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो म्यू नॉट I अगर हम लोग ले म्यू नॉट I बाई 4 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा? 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, वैसे आपकी मर्जी, आप ना किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, किसी भी डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, सही है। सिमिलरली सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड वाले में क्या है? यहां पर भी 4 सेक्शन है, एक 1 ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं, एक ये वाला 3 ले लेते हैं, एक ये वाला 4 ले लेते हैं। फिर से क्वेश्चन वही है क्या कि एट द सेंटर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ड्यू टू 1 and 3 जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? सेम लाइक व्हाट? 0। वाई? बिकॉज इस वायर के इसी लाइन पे चला आ रहा है, तो इसी लाइन पे अगर चला आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज टू विल बी व्हाट? 0। व्हाट अबाउट दिस 2 and 4? What about that 2 and 4? Due to this second wire, what will happen? See, magnetic field will be what? Inwards. Due to this fourth wire, also that will be what? Inward. दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो उसको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? देख,
इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर क्या होगा, B4 हम लोग क्या लिखेंगे, ये सेमी सर्कुलर वायर है तो इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं क्या, म्यू नॉट आई बाई 4R2। अच्छा, और सॉरी ये B4 है ना, तो ये हो जाएगा 4R1, और B2 हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4R2। दोनों को ऐड कर लो सिंपली, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 ले लो कॉमन आप, ये आएगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2। दैट्स इट, इतना ही करना था आपको। सिमिलरली एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। अगर आप इसमें भी देखो तो इसमें बेसिकली 4 सेक्शन है, 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4। अब अगर ध्यान से देखो तो 1 एंड 3 के चलते यहां पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो, ये शेप थोड़ा सही नहीं बना है, इसको आप अपने कॉपी में सही से थोड़ा सा बना लेना। ये ऑलमोस्ट 3rd क्वार्टर ऑफ द सर्कल है, तो ये 1st और 3rd के चलते 0। अच्छा, व्हाट अबाउट सेकंड के चलते अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और 4th के चलते भी इनवर्ड है। तो इस यहाँ पे सेकंड के चलते हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4πr R1 into phi means whatever angle they are going to subtend. So see this angle will be what, 270 degree। 270 को हम लोग रेडियन में लिखते हैं 3π/2। 3π/2, pi will be cancelled out। What we will get 3 times mu naught I by 2R1। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, सेकेंड वन, और इसका डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। सिमिलरली 4th वन को अगर हम लोग देखें तो 4th वन के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4πr2 इंटू 5। अब ये कितना एंगल बना रहा है साहब, ये बेसिकली 90 बना रहा है, तो 90 को हम लोग 5 में बोलते हैं π/2, सॉरी रेडियन में बोलते हैं π/2। 180 पाई, तो 90 क्या हो जाएगा, π/2। अब आप ध्यान से देखो तो ये पाई कैंसिल, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 8R2। ये भी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, ये भी डायरेक्शन क्या था, इनवर्ड। दोनों को ऐड कर लो, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, जो भी आएगा वही आंसर है। सही है। अब आते हैं ये हमारा लास्ट वन, ये एंगल बन रहा है 30, ये एंगल बन रहा है 30, तो पक्का ये वाला जो एंगल बन रहा होगा ये मेरा 120 बन रहा होगा, तो ये 30 है तो ये एंगल 60, तो ये भी एंगल 60। अच्छा, ये अगर r लेंथ दिया हुआ है तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा मेरा, in trigonometry might be, you know, one thing, that suppose this is r, this angle is what, 60, so what we can say, suppose this is x, so cos 60 will be equals to what, x upon r, so x will be what, r times cos 60, value of cos 60 is what, 1/2, so x will be what, r/2, so x will be what, r/2, so what we can say that this part will be r/2। सही है। दिस लेंथ जो मेरा आया वो r/2 आया। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं कि यहां पर क्या हो रहा होगा, इस स्ट्रेट वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा होगा, इनवर्ड। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें, इस वायर का अगर हम लोग बात करें तो इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा ये आउटवर्ड आ रहा होगा। सही है। अब अगर ये एक इनवर्ड एक अगर आउटवर्ड आ रहा है मेरा, तब अब इसमें क्या कर लें साहब, कोई ना, तो एक को पॉजिटिव ले लेंगे, एक को निगेटिव ले लेंगे। अब इस वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इस वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम आपको लास्ट क्लास में ही बता चुके हैं कि वायर के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बेसिकली क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन, वायर के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई इन बाई 4πr इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो थीटा 1 थीटा 2 कितना दिया हुआ, 60। आर क्या है, ये r/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4πr/2 इंटू, क्यों, क्योंकि r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2,
प्लस एक और √3/2। सही है साहब। अब अगर आप ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखना, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या मेरे को मिलेगा μ0I √3/2 प्लस √3/2 विल बी व्हाट √3 डिवाइडेड बाई 2πr। सही है, ये मेरे को मिल रहा है इनवर्ड्स। सिमिलरली अगर इस कर्व के चलते हम लोग अगर ये चीज को देखें, ये कर्व, ये जो आर्क है, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 120। तो अगर इस सेगमेंट को 1 मानता है तो सेगमेंट 2 के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, इसको भी आप देख लो, ये कितना बन रहा होगा μ0I phi बाई 4πr। अब इसको देख लो आप, फाई क्या है 120 को हम लोग रेडियन में क्या लिख सकते हैं, बार बार बता रहे हैं कि 180 डिग्री को हम लोग लिखते हैं पाई रेडियन। तो 1 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 180 रेडियन। तो 120 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 120 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। अब इसमें ध्यान से देख लो, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3। तो 120 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 2π/3 रेडियन। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लो आप, तो यहां पर क्या मिल जाएगा μ0I 2π/3 डिवाइडेड बाई 4πr। अब मन की आंखों से देखो तो पाई कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो मेरे को क्या मिल जाएगा μ0I अपॉन 6r आई गेस। ये कहां पर है, ये मेरा आउटवर्ड है। अब एक को पॉजिटिव ले लो, एक को नेगेटिव ले लो, तो जो नेट रिजल्ट आएगा वो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, तो वो आपको नेट रिजल्ट दे देगा। इस टाइप से हम लोग इसको अप्लाई करते हैं सिंपल केसेस। ये आपके NTSC और ओलंपियाड लेवल तक के लिए फॉर द मोमेंट सफिशिएंट है। इससे ज्यादा कुछ आ ही नहीं सकता। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन है ये आपके सिलेबस में है नहीं, मतलब क्लास 10th के सिलेबस में नहीं। ये आपको एक्स्ट्रा बताया जा रहा है कि हम मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपके सिलेबस में सिंपली वन एंड ओनली वन थिंग है, वो है डायरेक्शन का कैलकुलेशन, कि हमको मतलब डायरेक्शन हम लोग कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हम आपको पाम रूल पहले ही बता चुके हैं। आप नहीं जानते हो तो एक बार प्लीज जा करके जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसको देखें कि पाम रूल से हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन ही आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। हर हाल में आपसे डायरेक्शन ही पूछा जाएगा। ये सब आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया जा रहा है कि अगर इन केस NTSC या किसी इंटरव्यू वगैरह में अगर पूछते तो हाँ ये ऐसा होता है। होप आपको समझ में आया होगा। टिल देन बाय।